Hello students, welcome to my new video for class 10th subject biology. Chapter 6 Life processes. तो जैसा कि हमने कल वीडियो के अंदर देखा था कि न्यूट्रिशन क्या है, आज हम न्यूट्रिशन और उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कोई जीव भोजन लेता है, भोजन को गेन करना और फिर उसका यूटिलाइजेशन करना ताकि उससे एनर्जी मिल सके, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या हो गया? पोषण, यानी कि जीव भोजन को लेगा, उसको खाएगा, पचाएगा और उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। उस एनर्जी के साथ हम वेरियस एक्टिविटी को कैरी आउट करवाते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? दी प्रोसेस ऑफ taking food and its utilization. To gain energy is called nutrition. न्यूट्रिशन की अगर हम टाइप डिस्कस करें तो सबसे पहले आती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? एज ऑटो मीन सेल, यानी कि जीव अपना भोजन खुद बनाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे दी न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म prepare its food own self from inorganic substance by photosynthesis। यानी कि ये क्या है? न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव अपना भोजन खुद बनाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कौन आता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। एंड इस भोजन बनाने के प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो एग्जांपल आएगा इसका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। और क्या आएगा? न्यूट्रिशन इन सम बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया भी इस तरह से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गई, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है। हरे पौधे सूर्य की लाइट में खड़े होकर अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रोप्स।
ऑटोट्रोफ्स कौन होंगे? ऐसे जीव जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे प्लांट्स। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं और कौन सा न्यूट्रिशन यूज करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसलिए प्लांट किस में आएंगे? ऑटोट्रोप्स में आएंगे। जैसे ईमानदारी, ईमानदार। ईमानदार एक गुण है और ईमानदार कौन होता है? एक व्यक्ति जो ईमानदारी को दिखाता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद ऑटोट्रोप्स कौन होगा? दी ऑर्गेनिजम्स which show autotrophic nutrition or the organism which prepare their food own self by photosynthesis। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रोप्स। एग्जाम्पल में कौन आएगा? ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल फॉर ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन होंगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करने वाले जीवों को ऑटोट्रोप्स बोला जाएगा। ये जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और ये कौन से प्रोसेस से तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन तैयार कर। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मीनिंग हो गया प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेन एनर्जी। यहाँ पर क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका उपयोग करना, टू गेन एनर्जी, और उससे एनर्जी लेना। इन सभी प्रोसेस को मिलाकर न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप के अंदर हम 2 टाइप डिस्कस करते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड ओन सेल्फ। जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है। जैसे सूर्य से सनलाइट लेगा, सोइल से वाटर और मिनरल लेगा, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और इन सभी को मिलाकर अपना भोजन तैयार करेगा, और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है। लेकिन ऑटोट्रोप्स किनको बोलेंगे? ऐसे जीव जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ, जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट तो हो गए ऑटोट्रोप्स, और ग्रीन प्लांट जो भोजन बनाते हैं, जिस न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन शो करते हैं या जिस न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी पौधे तो हो गए ऑटोट्रोप्स, और जो वो न्यूट्रिशन शो करते हैं वो हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 पर आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? हेटेरो मीन डिफरेंट, अलग चीज से, न्यूट्रिशन अपना भोजन लेना, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकता बल्कि वो दूसरी चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। हम बोलेंगे दी न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म do not prepare its food oneself but obtain from another organism.
ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता बल्कि दूसरे जीवों से लेता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल, न्यूट्रिशन इन काउ, न्यूट्रिशन इन काउ, न्यूट्रिशन इन डॉग, एक्सेट्रा। अब इसके बाद आएगा हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स किनको बोलोगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। देखो, जो भोजन ना बनाने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स हेटेरोट्रोप्स क्या हो गया? दी ऑर्गेनिजम्स which do not prepare their food own self but obtain from another organism। जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते वो बल्कि अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। और हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दी ऑर्गेनिज्म विच शो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एग्जांपल, न्यूट्रिशन वर्ड हटा देंगे, हम यहां पर सिंपल एग्जांपल लिखेंगे, काउ, डॉग, ह्यूमन, एलिफेंट एक्सेट्रा। यानी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता बल्कि वो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेता है। और हेटेरोट्रोप्स क्या हो गए? ऐसे जीव हो गए जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते। जो जीव अपना भोजन तैयार नहीं करते उनको हेटेरोट्रोप्स, और उनकी जो भोजन लेने के प्रोसेस है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ एग्जांपल में हम न्यूट्रिशन वर्ड लगाएंगे, न्यूट्रिशन इन काउ, न्यूट्रिशन इन डॉग, न्यूट्रिशन इन एलिफेंट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर जब हम हेटेरोट्रोप्स का एग्जांपल लिखते हैं, न्यूट्रिशन वर्ड हटाकर सिंपल काउ, डॉग, एलिफेंट ऐसे लिखेंगे। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। अब हम टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, तो वो भी कई टाइप से ले सकते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जीव दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहता है और वहां से भोजन लेता है। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहता है। दी न्यूट्रिशन in which organism live in all यानी एक जीव दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहता है। जैसे मनुष्य के सिर के अंदर जूं हो जाती हैं तो वो जो मनुष्य के सिर के ऊपर रहती हैं और वहां से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, तो वो न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड obtain food without killing
इट, उसको बिना मारे, जिस जीव के शरीर के ऊपर रहती हैं उसको बिना मारे। अगर ये जीव किसी जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं तो ये होगा एक्टोपैरासाइटिक, और अगर वो अंदर रहते हैं तो होगा एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर एक जीव दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहता है बाहर और वहां से भोजन लेता है तो वो हो गया एक्टोपैरासाइटिक, लेकिन एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहता है तो वो हो गया एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल आएगा न्यूट्रिशन इन वोम, बहुत सारे कीड़े होते हैं जो हमारी आंतों के अंदर पाए जाते हैं। आगे आएगा न्यूट्रिशन इन अमरबेल। अमरबेल एक पौधा होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर से अपना भोजन लेता है। अगर हम अब यहाँ पर नोट करें पैरासाइट, जैसे हेटेरोट्रोप्स के बाद हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बाद हेटेरोट्रोप्स आया था, ऐसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बाद आएगा पैरासाइट। पैरासाइट कौन से हो गए? दी ऑर्गेनिज्म which show parasitic न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको क्या बोला जाता है? पैरासाइट। एग्जांपल जैसे वोम हो गया, ये किसी व्यक्ति के पेट के अंदर पाया जाएगा तो वो ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट। दूसरा कौन हो गया? अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर होता है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े बहुत सारे पौधों को देखते हैं, उन पौधों के ऊपर एक पीले से रंग की नलीदार एक बेल लटकी होती है। जो वो बेल लटकी होती है वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करती बल्कि उस पौधे से उस भोजन को छीनती है, तो वो क्या कहलाएगी? पैरासाइट। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा होस्ट। जैसे हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो हम लोग गेस्ट कहलाते हैं, और हम जिस के घर में जाएंगे वो क्या कहलाएगा? होस्ट। होस्ट क्या कहलाता है? दी ऑर्गेनिज्म which give food to parasite। जो पैरासाइट नाम के जीवों को भोजन देता है वो क्या कहलाता है? होस्ट। क्या कहलाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट्स को अपना क्या देते हैं? भोजन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? होस्ट कहलाते हैं। आगे आता है हेटेरोट्रोप्स की सेकंड टाइप, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक या सैप्रो मीन डेड और डिकेइंग मटेरियल, यानी कि मरी गली सड़ी चीज। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया, लीव्स नीचे गिर गया तो लीव्स डिकेइंग मटेरियल में आएगी। डेड मटेरियल कैसे होते हैं? जैसे कोई जानवर मर जाता है, हम उसको फेंक देते हैं तो वो क्या होगा? डेड एनिमल, और उसको भी हम उससे जो जीव भोजन प्राप्त करेंगे उनको सैप्रोफाइट बोलते हैं, और इस न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे जीव या दी न्यूट्रिशन इन विच organism obtain food from dead or decaying material, dead or decaying material। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई जीव मरी गली सड़ी चीजों से अपना भोजन लेता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो मरी गली सड़ी चीज के ऊपर पैदा हो जाते हैं तो वो वहां से भोजन लेते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन फंगस
एक ऐसी जीव है जो मरी गली सड़ी चीजों से भोजन लेती है। अब सैप्रोफाइट अब हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रो मीन होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव मरी गली सड़ी चीजों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जीव अपना भोजन मरी गली सड़ी चीजों से प्राप्त करेगा, उसको बोला जाएगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन फंगी। और सैप्रोफाइट किनको बोला जाएगा? या सैप्रो ऐसे जीव जो मरी गली सड़ी चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दी ऑर्गेनिज्म विच शो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट, यानी कि ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल, ऐसे जीव जो मरी गली सड़ी चीजों पर रहते हैं वहीं से उनको भोजन प्राप्त करेंगे और उनको धीरे धीरे किसमें बदल देंगे? खाद के अंदर बदल देंगे। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जीव मरी गली सड़ी चीजों से भोजन प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, लायन, क्या लायन इसके अंदर आएगा इस न्यूट्रिशन में? तो हम लिखेंगे नो। क्यों? क्योंकि लायन टिके हुई चीज को नहीं खाता, वो सिर्फ खुद शिकार करके खाता है। लायन किसी भी जानवर को खुद क्या करेगा? किल करेगा, उसके बाद खाएगा, वो टिके नहीं होती। ये गली सड़ी चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं वो जीव है, ये ध्यान रखना है। जो लायन वगैरह है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में नहीं आएंगे। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की थर्ड टाइप, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर कोई जीव अपना भोजन इंजेस्ट करेगा। जैसे मनुष्य आ गया इसका अर्थ, इसके अंदर कोई भी जीव अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर इंजेस्ट करेगा और इंजेशन के बाद फिर क्या होगा? इंजेशन के बाद वो अपने शरीर के अंदर उस भोजन को पचाएगा और फिर वहां से एनर्जी लेगा। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट होता है शरीर के अंदर एंटर करवाना, फूड इनसाइड बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है, एंड डाइजेस्ट इट, और उसको अपनी बॉडी के अंदर ही पचाएगा। एग्जाम्पल आएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर भोजन पचाते हैं। न्यूट्रिशन इन काउ, न्यूट्रिशन इन लायन, न्यूट्रिशन इन डॉग। तो ये इसकी थी फोर्थ टाइप। होलोजोइक के अंदर जीव अपने शरीर के अंदर इंजेस्ट करवाएगा भोजन को और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। ये किसकी टाइप में आएगा? हेट्रोट्रोपिक की फोर्थ टाइप में आएगा।